Right, so before I begin, I just want to give you a heads up. If you have questions related to APS or related to your university shortlisting documentation, how to study in Germany, basically, you can go to nikshala.com. The link is in the description. And once you're on this website, go to one on one appointment with Nikhilesh, and it'll take you to a dedicated page where you can book the appointment for 30 minutes. और गैस यार वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है, मैं बर्लिन में रहता हूँ। मेरे साथ हर्षल बैठा है यहाँ पर, और आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट एएस के बारे में। जैसे आपको पता लग गया होगा कि जनवरी 2023 से जर्मन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है टेस्ट एएस देना। और अगर आपके लिए ये टर्म न्यू है तो मेक श्योर करना इस वीडियो को आखिरी तक देखना। ये टेस्ट एएस की खुद प्रिपरेशन कर रहा है, बर्लिन में रहता है, और इसके बाद इवेंचुअली यूनिवर्सिटी में जाएगा। राइट। बिफोर वी गो अहेड, अपने बारे में 30 सेकंड में एक इंट्रोडक्शन दे दे। राइट, सो हाय गाइस, मेरा नाम हर्षल है एंड मैं अभी बर्लिन में रह रहा हूँ। करंटली मैं मेरे बैचलर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो फर्स्ट मैं मेरे स्टूडेंट को लिख दूंगा इन द कमिंग समर सेमेस्टर, और जिसके लिए आई थिंक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट विच वुड अगेन आई थिंक मेरा प्रोफाइल को थोड़ा इम्प्रूव करेगा। सो उसके लिए आई एम गिविंग माई टेस्ट इस अक्टूबर को, 22 अक्टूबर। राइट। तो 10th में और 12th में कितना आया था? 10th में मेरा CBSE बोर्ड था, सो आई स्कोर 94%, 94 आया था मेरा 10th में, और 12th में 94.4। वाह मैन। ओके, और बैचलर्स किस में करना चाहता है? बैचलर्स मेरा अभी तो प्लान है कि मैं नॉट साइबर सिक्योरिटी, रादर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो डेटा साइंस के कोई भी ब्रांच में रिलेटेड। राइट। सिंपल शब्दों में बताओ, टेस्ट एएस होता क्या है? ऑलराइट, सो वैसे कि जर्मनी में आने के लिए ऑफ कोर्स बैचलर स्टूडेंट्स को बहुत सारी अलग अलग एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है, एंड आई थिंक टेस्ट एस इज़ द ओनली एग्ज़ाम जो कि आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट करती है। राइट। एंड इट्स अ रेगुलेटेड एग्ज़ाम, ऑफ कोर्स द ओनली रेगुलेटेड एग्ज़ाम जो कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करती है, नॉट योर लैंग्वेज। हाँ, ऑफ कोर्स आपकी लैंग्वेज टेस्ट करने के लिए देर आर अ नंबर ऑफ एग्जाम्स, आपके पास टेल्क होगी, टेस्ट ऑफ ग्योथ है, बट टेस्ट एएस एक ऐसी एग्ज़ाम है कि जिसके रिजल्ट्स के थ्रू आपकी यूनिवर्सिटी को पता चलेगा कि आपकी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी कितनी है। राइट। टेस्ट एएस आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, जर्मन में भी दे सकते हो। जर्मन के लिए ऑफिशियली लिखा गया है B1 की ज़रूरत है, बट मेरे को इसने बताया कि B1 से काम नहीं चलेगा, ऑफ कोर्स B2 तक हाँ, प्रोफिशिएंसी आपको होनी बहुत चाहिए। अच्छा नॉलेज चाहिए B2 का, एंड B2 की वोकैब का आयल से। और व्हेन आई से आप B2 का अच्छा नॉलेज, इट मीन्स कि आपको एटलीस्ट B2 पास हो जाए बहुत डिसेंटली, उतना नॉलेज तो चाहिए। टेस्ट एएस का दो हिस्सा होता है, एक तो है कोर मॉड्यूल और एक होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉड्यूल। ठीक है। टेस्ट एएस डिपेंड करता है आप कौन सा मॉड्यूल लेके एग्जाम दे रहे हो, बिकॉज अगर आपको इंजीनियरिंग पढ़नी है तो आपको इंजीनियरिंग वाला मॉड्यूल लेना पड़ेगा। अगर आपको कंप्यूटर साइंस जैसे इसने पढ़ा है तो आपको CS नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स वाला मॉड्यूल लेना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस पढ़ना है बैचलर्स में तो आपको इकोनॉमिक्स वाला मॉड्यूल लेना पड़ेगा। वैसे ही सिमिलरली मेडिसिन के लिए भी एक मॉड्यूल है, और एक और है ना, लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंसेस का भी मॉड्यूल है। ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आपको कौन से एरिया में फर्दर बैचलर्स परस्यू करना है, वो वाला मॉड्यूल लेके आप टेस्ट एएस की एग्ज़ाम दोगे। रही बात जो मैंने पहले बताया था कि दो हिस्सों में ये एग्ज़ाम बटा हुआ है, कोर मॉड्यूल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉड्यूल। आप किसी भी बैचलर्स में जाना चाहते हो, कोर मॉड्यूल सबके लिए सेम होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो मॉड्यूल है वहाँ पर इट मेक्स अ डिफरेंस। जैसे कि इसको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो ये CS वाला मॉड्यूल ले रहा है, मुझे बिजनेस एंड बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो मैं इकोनॉमिक्स वाला। राइट। थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दो लोगों को कि जो कोर मॉड्यूल है उसके डिफरेंट पार्ट्स है, उसमें 4 पार्ट है। राइट। कौन से है वो? ऑलराइट, हाँ, सो कोर मॉड्यूल के 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब पार्ट्स में। सबसे पहला है सॉल्विंग क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स, जो कि बेसिकली मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट होगा। so, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, और उस वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको कैलकुलेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन आपको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक चाहिए। बट हाँ, व्हेन आई से बेसिक, इसका मतलब ये नहीं कि ईजी होगा, बहुत ट्रिकी होता है। बट हाँ, एक बार उस प्रॉब्लम का लॉजिक समझ में आ जाए तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें कुछ होते हैं 22 क्वेश्चंस, और अगेन इसके लिए मिलते हैं आपको 45 मिनट्स टू सॉल्व। ठीक है। एंड आई पर्सनली थिंक कि इट्स रियली चैलेंजिंग टू कंप्लीट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स। इवन द पीपल हैव ऑलरेडी गिवन द टेस्ट, वो लोग ने भी बोला है कि इट्स नॉट ईजी टू कंप्लीट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम।
सो जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये मत एम कीजिए कि आई शुड फर्स्ट सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, रादर ये एम करे हो कि जितने भी मैं क्वेश्चंस करूँ मैं राइट सॉल्व करूँ, क्योंकि मेरे जो मार्क्स होंगे वो डिपेंड करते हैं कि नॉट नॉट डोंट डिपेंड ऑन हाउ मच आई हैव स्कोर्ड, रादर मेरे जो साथी है जो साथ में एग्जाम दे रहे हैं उन लोग ने कैसा परफॉर्म किया है। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस राइट सॉल्व करो रादर देन टाइम में ख़त्म करो। सबसे पहले ट्राई ये करना कि यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस करेक्टली। ओके, फिर सेकंड पार्ट होता है इन्फरिंग रिलेशंस, जो कि अगेन आई थिंक ये आपके लैंग्वेज के नॉलेज पे डिपेंड करता है। उसमें बेसिकली वर्ड पेयर्स होते हैं, जैसे कि टॉल इज़ टू डैश, अ ब्लैंक दिया जाएगा, एंड इज़ इक्वल टू डैश इज़ टू ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपको सोचना है कि इन ऑप्शंस में से क्या ब्लैंक में जो वर्ड है उसका ऑपोजिट फिट होता है, क्या उसका सिनोनियम मेरे को रखना है, कि क्या उसकी माइनर या तो सबऑर्डिनेट टर्म है, जैसे कि फ्रांस इज़ टू अ कंट्री या और केरला इज़ टू अ स्टेट, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। तो ऑफ कोर्स ग्लोबल है तो केरला नहीं आएगा मे बी, बट हाँ ऐसे ऐसे टर्म्स आते हैं। और अगेन इसमें 22 क्वेश्चन रहते हैं एंड 10 मिनट्स मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, 10 मिनट। अगेन ये भी थोड़ा चैलेंज है, बट आई थिंक ये सॉल्व हो जाता है। व्हाट्स द थर्ड पॉइंट, थर्ड या पार्ट? थर्ड पार्ट इज कंप्लीटिंग द पैटर्न्स, जो यहाँ की आपको पैटर्न की ग्रिड दी जाती है एंड यू हैव टू गेस द नेक्स्ट पैटर्न कि इसमें कौन सी नेक्स्ट पैटर्न है। ठीक है। और अगेन इसमें 22 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मिनट्स मिलती है, 20 मिनट सॉल्व करने के लिए। और जो लास्ट पार्ट है वो है कंटिन्यूइंग न्यूमेरिकल सीरीज। उसमें बेसिकली आपको जो एक नंबर सीरीज दी जाती है और उसके बाद वाला नंबर आपको गेस करना पड़ेगा। अच्छा। और इसमें भी 22 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मिनट्स दी जाती है। ओके। एंड इन ऑल ऑफ दीज मॉड्यूल्स द क्वेश्चन पैटर्न इज कि बेसिकली स्टार्ट इजी से होगा, जैसे आप आगे जाओगे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी क्वेश्चंस के। ओके। और तो ये तो हो गई कोर की पार्ट। राइट। तो ऑल इन ऑल अगर मैं कैलकुलेट करूं कोर वाला, तो जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे टेस्ट एएस की, आपके एग्जाम दो हिस्सों में होगी। पहला कोर टेस्ट जो ऑलमोस्ट 110 मिनट्स का होगा, 110 मिनट्स या 100 से लेके 110 मिनट्स का आपका कोर टेस्ट होगा। उसके बाद कुछ टाइम ब्रेक मिलता है, हाफ एन आवर का ब्रेक होता हाफ एन आवर का ब्रेक रहता है। उसके बाद फिर से सेकंड राउंड नंबर 2 शुरू होता है। Right. वो है सब्जेक्ट Subject स्पेसिफिक। उसमें कौन से मॉड कितने पार्ट्स होते हैं? ओके हाँ, तो सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई भी ले, 6 में से कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, सब में 2 ही पार्ट्स होते हैं। बट अगर मैं मेरा बताऊँ कंप्यूटर साइंस और नेचुरल साइंसेस वाले मॉड्यूल का, तो उसमें 2 सब पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है इट्स एनालाइजिंग साइंटिफिक इंटर रिलेशंस। बेसिकली बहुत बड़ी टर्म है बट होता कुछ नहीं है, एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट दिया गया होता है और डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट पे से या तो एक ग्राफ दिया गया होता है और उस पे से हम लोग को गेस करना होता है कि नॉट गेस, रादर उस पे से हम लोग को सॉल्व करना होता है कि किस क्वेश्चन जो दिया है उसका आंसर क्या होगा बेसिकली। तो अगेन इसमें हालांकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है बट इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपको जो भी फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और अर्थ साइंसेस है उसके बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। मतलब व्हेन आई से बायोलॉजी, बहुत लोग बोलेंगे कि मैंने 10 प्लस टू में मैंने बायोलॉजी नहीं लिया है, बट उतना नॉलेज आपको चाहिए भी नहीं। लाइक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि भाई रेस्पिरेशन क्या है, जाइलम फ्लोएम क्या होता है, उतना ही। एंड अगेन अगर वो नहीं पता हो तो भी वो टेक्स्ट में दिया तो गया होता है, बट अगर ये पता हो तो एडवांटेज ये होता है कि आपकी सॉल्विंग स्पीड थोड़ी सॉल्विंग की स्पीड जो है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। तो वो एक एडवांटेज है, बट हाँ रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको पता हो। अगेन इसमें 22 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट्स मिलते हैं फर्स्ट पार्ट में। ओके। और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग फॉर्मल डिपिक्शंस। तो बेसिकली फ्लो चार्ट दिया गया होता है, एक प्रोसेस फ्लो चार्ट, और आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है कि अगर इस फ्लो चार्ट में इस स्टेप पे ये मैं इनपुट डालूँ तो क्या ये आउटपुट पॉसिबल है। तो 2 स्टेटमेंट होती है, तो आपका ऑप्शन ये होता है कि यू हैव टू से कि क्या पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या सेकंड करेक्ट है, क्या दोनों करेक्ट है तो एक भी करेक्ट नहीं है। बेसिकली यही चीज़ होती है। तो ये होता है सेकंड पार्ट में और इसमें अगेन 22 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 85 मिनट्स मिलते हैं। ओके, 85 Right, मिनट्स। राइट। इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो टेस्ट एएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वही वेबसाइट प्लीज़ फॉलो करो फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशंस। हम भी जो बात कर रहे हैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन उस टेस्ट एएस की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा। इसकी एप्लीकेशन कब कब होती है, साल में कितने बार होती है, थोड़ा बताओ, और कितने पैसे लगते हैं? ओके, सो बेसिकली टेस्ट एस साल में 3 बार होती है। तो टेस्ट एस या तो आप डिजिटल मोड में दे सकते हो या तो पेपर बेस्ड मोड में दे सकते हो, दोनों 3-3 बार होता है। ठीक है। एक साल में, और कोई डेट्स फिक्स नहीं रहती कि यही डेट पे हर साल हो, बट हाँ एक चीज़ फिक्स रहती है कि हाँ साल में 3 बार होगी दोनों। Right. और फीस अगेन डिफरेंट है अलग अलग जगह पे। तो मैंने जैसे कि जर्मनी में रजिस्टर करवाया है तो मुझे पे करने पड़े एज ऑफ 2022
आई थिंक 135 यूरोस Okay. और इंडिया में वही चीज़ अभी है 150 यूरोस। ओके, तो हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग फीस है। राइट तो हाँ बेसिकली यही है मोटा मोटा सा। राइट। तो इसमें तूने एक ब्रीफली बहुत एक पॉइंट पर टच किया कि पेपर बेस्ड एग्जाम है या डिजिटल एग्जाम। डिजिटल एग्जाम। डिजिटल मतलब ऑनलाइन एग्जाम, पेपर बेस्ड मतलब हैंड रिटन वाला या एग्जाम। आप पेपर देते हैं आप। बट दोनों चीज़ों के लिए आप एक सेंटर में जाके एग्जाम देते Right, हो, राइट? इसकी ग्रेडिंग सिस्टम कैसी है? ओके हाँ, तो बेसिकली रिजल्ट्स के पहले तो बात कर लेते हैं कितने टाइम में आते हैं। सो पेपर बेस्ड टेस्ट के रिजल्ट्स आई थिंक अराउंड 4 हफ्तों में आ जाते हैं। ठीक है, 4 हफ्तों के बाद मोटा मोटा सा 4 से 5 हफ्तों में। और अगर डिजिटल टेस्ट का देखने जाए तो उसके विद इन 2 वीक्स आ जाते हैं। ओके, एंड रिजल्ट्स में मतलब डिफरेंस ये होता है, जैसे कि मैं डिजिटल का रिजल्ट देख रहा हूँ तो डिजिटल टेस्ट के रिजल्ट में मुझे ये बताया जाएगा कि मेरा स्टैंडर्ड स्कोर कितना है। बेसिकली मैंने क्वेश्चंस राइट किए हैं और उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरे को कितने मार्क्स मिले टोटल। राइट, और मेरा परसेंटाइल बताया जाएगा जो कि एक स्टैटिस्टिक मेजर है, अगेन एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, तो परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्कोर 120 है और मेरे परसेंटाइल 96 है, तो मतलब दिस मीन्स कि मैंने 96% ऑफ द एग्जाम गिवर्स, जिससे एग्जाम ली, एग्जाम टेकर्स बेसिकली आई विल से, उनसे मैंने बेटर स्कोर किया है। तो 96% ऑफ द पीपल हु हैव गिवन द एग्जाम दे हैव स्कोर्ड लेस देन मी, वैसा। तो मेरा उनसे बेटर है। तो ये परसेंटाइल में दिया जाता है। एंड डिजिटल में ऑफकोर्स आपके कोर टेस्ट का स्टैंडर्ड स्कोर परसेंटाइल देते हैं और अगेन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट का स्टैंडर्ड स्कोर और परसेंटाइल देते हैं। राइट, और पेपर बेस्ड टेस्ट के रिजल्ट में भी सेम चीज़ होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि पेपर बेस्ड के रिजल्ट में आपको हर एक मॉड्यूल में कितने मिले वो भी बता दें। जैसे कि कोर टेस्ट के 4 मॉड्यूल, तो मेरे को मॉड्यूल 1 में कितने मिले, 2 में कितने मिले, उसका भी ब्रेक डाउन होता है, ओके, जो कि डिजिटल टेस्ट के रिजल्ट में नहीं होता है। रिजल्ट्स इसके वैलिड है फॉर, मतलब उसकी कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं है कि 3 साल बाद ये वैलिड नहीं होंगे, या दे आर वैलिड फॉर एवर। और हाँ, एग्जाम हम लोग कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। इन केस मान लेते हैं मैं फेल हो जाता हूँ, ठीक है, देख जर्मनी तो मेरे को आना है, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको नेसेसिटी बना दी है Right. कि आपको टेस्ट दिए बगैर आप जर्मनी का वीज़ा ही नहीं देगा आपको, है ना? मैं कितने बार ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ? ओके हाँ, तो मतलब एग्ज़ाम में सबसे पहली बात तो इसमें पास और फेल नहीं होता है। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लिखा आता रिजल्ट पे कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ, क्योंकि कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है। Right. कोई मतलब मैक्सिमम मार्क्स ऑफकोर्स एक लिमिट है कि आप इससे ज़्यादा नहीं स्कोर कर सकते, बट हाँ कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है कि इससे कम आए तो मैं फेल हूँ। राइट, और हाँ, अगर मैं मेरे मार्क्स से, मेरे रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं इसको कितनी भी बार वापस दे सकता हूँ। और मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी का कौन सा वाला रिजल्ट जाएगा। अगर हम बैचलर्स एडमिशन की बात करें, राइट, जिस यूनिवर्सिटी ने ये कह रखा है मैंडेटरी टेस्ट हमें चाहिए एडमिशन के लिए भी, तो डू दे आस्क कि हमें ये वाले मतलब कोर का, बिकॉज कोर एग्जाम में 4 पार्ट है, हाँ राइट। तो डू दे आस्क कि मेरे को कोर में इतना चाहिए, या इन जनरल कोर में इतना आना चाहिए, या सब्जेक्ट स्पेसिफिक में इतना आना चाहिए? ओके, अगेन इसमें यूनिवर्सिटीज़ ने टेस्ट का पब्लिश नहीं किया कि इतने रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आई थिंक FH आखिन या तो RWTH आखिन में ऐसा है कि यू नीड टेस्ट फॉर द इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, शायद इंग्लिश प्रोग्राम में ऐसा है, 2016 तक ऐसा था। बट हाँ, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी यूनी ने ये पब्लिश किया है कि हमें टेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, तो वो कभी ऐसा नहीं पब्लिश कर सकते कि मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इतनी है। तो आपके साइड पे आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आपको जितने ज़्यादा है उतने बेहतर है, बट कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। नहीं है ना? यू कैन हैव द बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपका लॉजिक कहीं काम नहीं आएगा। Exactly. बिकॉज दैट्स व्हाट दिस इज एप्टीट्यूड टेस्ट, टेस्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, हमने वहीं से स्टार्ट किया था। व्हाट इज योर लास्ट थॉट फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट ओके, फॉर पीपल प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट सबसे पहले तो कोर टेस्ट ऑफकोर्स टाइम क्रंच रहेगा ही रहेगा आपको। तो डोंट टेक द टेंशन कि हम मेरे क्वेश्चन सारे टाइम में नहीं हो रहे, मे बी नहीं होंगे। और आई थिंक आज तक टेस्ट की हिस्ट्री में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसने कोर टेस्ट के सारे मॉड्यूल्स के सारे आंसर्स टाइम में करेक्ट आंसर किया है। Okay. तो उसका कोई टेंशन मत लेना। हाँ, जस्ट ये चीज़ ध्यान में रखना कि जितने भी आंसर करे करेक्ट आंसर करे, क्योंकि ये स्टेटिस्टिकली ग्रेड किया जाता है, तो आपका एब्सोल्यूट स्कोर मेजर नहीं करता, जो मैटर नहीं करता।
जो मैटर करता है कि मेरे जो साथी है उन लोग ने कितना स्कोर किया है और मैं उनसे बेहतर स्कोर करूँ। राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्वेश्चंस करेक्ट आंसर कीजिए टाइम पे। कोर टेस्ट में टाइम पे ध्यान मत दीजिए, हाँ ऑफकोर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट में आई थिंक इनफ टाइम है। और सेकंड, इसके कोई ज़्यादा मटेरियल्स नहीं है, ज़्यादा कोई वीडियोस नहीं है, आई डोंट थिंक ऐसा कोई कोर्स भी है स्पेशलाइज्ड टेस्ट एएस के लिए। तो वही चीज़ है कि मतलब जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करें और जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग एक बार टैकल करें तो उससे अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ हो सकती है। दैट इज़ ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार एक लाइक बटन दबा देना। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के प्लेजर लिए, प्लेजर एब्सोल्युटली। और फिर अगली बार मिलते हैं हम लोग। बाय।